नमस्ते स्टूडेंट्स। तो स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बराबर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विद द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको देखो, सबसे पहले तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये वाली लाइन, आपकी ये वाली लाइन। तो उस केस में आपको एक्स को क्या रखना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो, कोफिशिएंट ऑफ के एक्स क्या है? तो k माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 3 डालोगे तो x निकल जाएगा, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस मतलब वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू a वाला इक्वेशन, मतलब y ही बचेगा। ठीक है। दूसरा, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब y का कोफिशिएंट 0, मतलब 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू प्लस माइनस 2। और तीसरा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और c, passing through the origin। passing through the origin मतलब x और y की जगह आप 0 डाल दो तो 0 क्या हो जाएगा? k माइनस थ्री इंटू 0, फिर क्या है? माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये तो 0, ये तो 0, तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 6 वन जा के स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k माइनस 6 और हो जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड p if the equation in the normal form of the line, so root 3x plus y plus 2 is equal to 0। इन शॉर्ट हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्लस 2 को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस 2 होगा, और डिस्टेंस कभी माइनस 2 नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को उस साइड लेके जाओ तो माइनस रूट 3x और माइनस y। दूसरी बात, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो x के साथ cos थीटा, तो cos थीटा कभी भी माइनस रूट 3 नहीं होता है, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे? माइनस रूट 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2। कैसे 2 हो गया तो बताता हूँ। ये हो गया रूट 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, ये हो गया रूट 4, मतलब हो गया 2। सो डिवाइड both sides by 2। therefore क्या हो जाएगा? माइनस रूट 3 बाय 2x माइनस 1 बाय 2y इज इक्वल टू 2 बाय 2। नाउ कंपेयरिंग विथ क्या? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे, ठीक है, तो देयरफॉर आप सीधा cos थीटा आपका क्या निकला? cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2। साइन थीटा कितना निकला? माइनस हाफ, और p निकला आपका 1। अब आपको थीटा फाइंड करना है। cos और साइन कौन से क्वाड्रेंट में 90 नेगेटिव होते हैं? तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बराबर, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में चेक कर लो, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2। रूट 3 बाय 2 कब होता है? पाई बाय 6 पे। और कब ये थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे इसको लेके जाना है, तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे? पाई प्लस पाई बाय 6। याद है? थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। हेंस आपका इक्वेशन क्या निकलेगा? x cos 7 पाई बाय 6 प्लस y sin 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1। डन। Next question. Find the equation of the line which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and minus 6।
So let line cuts A intercept on x-axis and B intercept on y-axis. So therefore, according to question, sum A plus B is equal to 1 and product is equal to -6. So therefore, इधर से B क्या मिलेगा, -6 by A. So therefore, A plus B की जगह पे -6 by A is equal to 1. तो A square -6 by A is equal to 1. इसको ऊपर लेके जाओ, A square -6 is equal to A, इस साइड लेके आओ, A square minus A minus 6 is equal to 0. अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, A minus 3, A plus 2 is equal to 0. Therefore A is equal to 3 और A is equal to -2. तो if A is equal to 3 तो आपका B क्या हो जाएगा, -6 by A, -6 by 3 that is -2. and if A is equal to -2 तो B की वैल्यू क्या होगी, -6 by -2 कितनी होगी, 3. Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकलेगी, x by A प्लस y by B इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2x प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3y होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर इस साइड इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगा x बाय a प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1. देखो 3x इधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर गया, 2y इधर भेज दो, होल डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1. सबको उस साइड लेके जाओ, ठीक है, या फिर इधर ही रख लो, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन मिले. डन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस whose distance from the line, what are the points on y axis? So let the points on y axis be 0, k. ये पॉइंट ले लेते हैं. समझ में आया कि y एक्सिस पे x तो 0 हो जाएगा. अब क्या बोला है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से 4 है, d दिया हुआ है 4 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकलेगी आपकी, एलसीएम ले लो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, क्योंकि 4 3 12 उस साइड जाएगा. तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है. अब क्वेश्चन समझो, एक पॉइंट है, इस लाइन से उसका डिस्टेंस 4 ऑलरेडी गिवन है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला डाल देंगे. देयरफॉर d का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड 4, x की जगह पे 0 प्लस 3 y की जगह पे k माइनस 12 होल अपॉन अंडर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. d की वैल्यू दी हुई है 4, 4 इंटू 0 0, 3k माइनस 12, नीचे आंसर आएगा 5 क्योंकि ये 25 होगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू मोड 3k माइनस 12. तो उसमें केस 1 आपका निकलेगा प्लस, उस साइड जाएगा तो प्लस 12, तो 32 इज इक्वल टू 3k. तो k की वैल्यू 32 बाय 3. केस 2 माइनस निकलेगा 3k माइनस 12, इस साइड आएगा तो -8 3k, तो k की वैल्यू -8 बाय 3. तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 0, k मतलब 32 बाय 3 and 0, k -8 by 3. Done. Next question. Oh, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये. Find perpendicular distance from the origin. तो हमारे पास पॉइंट गिवन है 0 0, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना एक लाइन के, और ये लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास पॉइंट तो है, देखो मैं साइड में बना दे रहा हूं. हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन का, ठीक है. इसका एक पॉइंट है cos थीटा कॉमा साइन थीटा और दूसरा पॉइंट है उसका cos फाई कॉमा साइन फाई, ठीक है. हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फाइंड करना है. ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ओरिजिन.
तो हम तो सीधा डी का फॉर्मूला ही डाल देंगे। डी का फॉर्मूला डालने के लिए इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किधर से पास हो रहा है? cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई sin फाई। क्या होगा उसका इक्वेशन ऑफ लाइन? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस करो, y cos फाई माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा cos फाई प्लस sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x sin फाई माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई करो माइनस cos थीटा sin फाई प्लस sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू के दोनों साइड कैंसल, सबको उस साइड लेके जाओ, 0 x sin फाई माइनस sin थीटा माइनस y cos फाई माइनस cos थीटा, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस sin थीटा cos फाई, ये माइनस cos थीटा sin फाई। तो 0 इज इक्वल टू x sin फाई माइनस sin थीटा माइनस y cos फाई माइनस cos थीटा प्लस sin a माइनस b का ये फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये बन गया sin थीटा माइनस फाई। इतना पता चला, ये हमें इक्वेशन, अभी तक तो लाइन का इक्वेशन मिला, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 0 फ्रॉम लाइन कौन सी है? x, क्या दिया हुआ है? sin फाई माइनस sin थीटा, sin फाई माइनस sin थीटा माइनस y cos फाई माइनस cos थीटा और प्लस sin थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब देखो, जहां पे x है उसकी जगह 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस y है उसकी जगह 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, प्लस इसका फॉर्मूला क्या आएगा? sin थीटा माइनस फाई। ये चीज पता चली बेटा, x की जगह 0, y की जगह पे 0, पॉइंट डालना है, 0 0 की जगह पे और कोई होता तो वो वैल्यू डालते, अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर sin फाई माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos फाई माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो d ऊपर क्या बचेगा? मॉड्यूलस sin थीटा माइनस फाई अपॉन नीचे अंडर रूट, ब्रैकेट ओपन करो, sin स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin फाई sin थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos फाई cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? sin थीटा माइनस फाई होल अपॉन अंडर रूट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अब इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या बचेगा? sin फाई sin थीटा प्लस cos फाई cos थीटा, इतना पता चला। तो अभी इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, और ऊपर आपको पता है d मॉड्यूलस 2 sin थीटा माइनस फाइव बाय 2 एंड cos थीटा माइनस फाइव बाय 2 लिख सकता हूँ। अब बोलो सर ये कहाँ से आया? sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है। ये फॉर्मूला याद आया? आया ये फॉर्मूला याद? पक्का? और नीचे दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या? 1 माइनस, हाँ देखो इनमें से 2 कॉमन निकाले, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस sin थीटा माइनस फाइव 2 माइनस 2, ये sin ए sin बी प्लस cos ए cos बी, और cos ए cos बी माइनस sin ए cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, ये फॉर्मूला बन रहा है cos थीटा माइनस फाइव का। सर आप बोलोगे फाइव पहले है, फाइव पहले है या थीटा पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज cos इज एन इवन नंबर, इवन फंक्शन, इसलिए तो 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस cos थीटा माइनस फाइव का। व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा? 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2
cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ cos थीटा है, तो d का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin थीटा माइनस 5 बाय 2 cos थीटा माइनस 5 बाय 2 मॉड्यूलस होल अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा 2, बट यहाँ पे जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाय 2, so 2 sin थीटा माइनस 5 बाय 2 cos थीटा माइनस 5 बाय 2, 2 बाहर निकलेगा, cos थीटा माइनस 5 बाय 2, 2 कैंसल, cos cos कैंसल, d कितना हो जाएगा सिर्फ sin थीटा माइनस 5 बाय 2, वो भी मॉड्यूलस। क्लियर हो गया पक्का? प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Find the equation of the line parallel to the y-axis। समझ रहे हो बेटा? पैरेलल टू द y-axis कौन सी लाइन होती है? पैरेलल टू द y-axis कौन सी लाइन होती है? x इज इक्वल टू a वाली लाइन एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। अब देखो एक बात समझ लो, ये पैरेलल है ना, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, और कहां से पास हो रही है? ये पास हो रही है दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। कौन सी दो लाइंस? x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन है। अब 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन है, तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 3x, पुट 2 in 1, तो देयरफॉर x माइनस 7 y की जगह पे माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, x प्लस 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 5 by 26, so equation of line is x is equal to minus 5 by 26। डन। अब उसे कुछ भी नहीं करना है। अरे भैया आपको दिया हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट तो हमें लेना ही नहीं है, वो सिर्फ x के फॉर्मेट में ही होगा, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेवंथ क्वेश्चन, चलो जल्दी से देख लेते हैं सेवंथ क्वेश्चन क्या दे रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। गिवन लाइन कौन सी है? सबसे पहले तो देख लो, गिवन लाइन है अपने के पास x बाय 4 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1, तो 6x प्लस 4y बाय 24 इज इक्वल टू 1, 6 4 24, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ये गिवन लाइन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन पैरेलल परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, हाँ y एक्सिस। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपकी कौन सी लाइन? ये वाली लाइन 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 वाली लाइन। हमें क्या करना है? जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और कहां से पास हो रही है? y एक्सिस से। इसको मैं नाम दे देता हूं 0y। डायग्राम समझ में आया बेटा? लेट द रिक्वायर्ड लाइन passes through 0 1 where it meets the y axis है ना, y axis मतलब उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, पक्का? डन। दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन उसको मैं m1 मान ले रहा हूं, कितना होगा
-6/4 मतलब -3/2 हो गया। ठीक है, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसको मैं m मान लेता हूं। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, बट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो m इंटू m1 इज इक्वल टू -1, m इंटू m1 कितना है, -3/2 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर m की वैल्यू 2/3। m की वैल्यू 2/3 मिल गई, बस हमारा आधा से ज्यादा काम तो यहीं पे हो गया। कैसे, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, स्लोप मिल गया, अभी हमें पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट पॉइंट तो दिया हुआ है, 0y से पास हो रहा है। पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0y से पास हो रहा है, तो उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। Find the equation of line drawn perpendicular to this through the point where it meets the y-axis. मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी, और वो गलती है मैं क्या बताता हूँ आपको, देख लेते हैं। हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है ना, मैंने देखो मैं वही सोच रहा हूँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये यहां से पास हो रही है, जहां पे वो किसको इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, m इज इक्वल 2/3, अब समझ में आया। नाउ रिक्वायर्ड लाइन passes from point where given line intersect y-axis। intersect y-axis मतलब उसका x is equal to 0, तो इसमें देख लो x is equal to 0, तो therefore y is equal to क्या हो गया 6, hence पॉइंट आपको क्या मिलेगा 0,6, तो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल जाएगी आपको। ये चीज समझ में आई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो वहां से पास हो रही है जहां पे ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करी और दोनों परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो ये 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x, 2x माइनस 3y प्लस 18। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस। पहले तो y माइनस x इज इक्वल टू 0 है, फर्स्ट लाइन है, दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये सेकंड लाइन है, और तीसरा x माइनस के इज इक्वल टू 0 थर्ड लाइन है। तीन लाइंस हैं, उससे जो आपका ये मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड सेकंड को इंटरसेक्ट करोगे तो ये मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड को इंटरसेक्ट करोगे ये मिलेगा, और सेकंड और थर्ड को इंटरसेक्ट करोगे ये मिलेगा। तीन पॉइंट्स मिल जाएंगे तो अपना काम हो गया। सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करो। अब देख लो दोनों को ऐड करोगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स 0, तो 2y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0, फ्रॉम 1 x की वैल्यू भी 0, तो हमें पहला पॉइंट क्या मिला 0 0, इसको मैं a नाम देता हूँ। 1 और 2 को सॉल्व करके मिला 1 और 2 मतलब a, ये हमें पॉइंट मिला 0 0। सॉल्विंग 2 and 3, अब देखो x की माइनस के इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू के इसमें डाल दो, तो x इज इक्वल टू के, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मतलब k प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिली माइनस के, उसको मैं b नाम दे देता हूँ, k माइनस के। किसको सॉल्व करके 2 और 3, ये b, k और माइनस के। अब किसको 1 और 3 को सॉल्व करना है, 1 और 3 को, सॉल्विंग 1 and 3, y is equal to x and x is equal to k, therefore x is equal to y is equal to k, वो हमें मिल जाएगा c पॉइंट k के। चेक कर लो, ये हमें 1 से मिला, ये हमें 3 से मिला, तो ये जो हम तीसरा पॉइंट है वो है k, k, तो 0 0 k माइनस k, therefore
area of triangle formed is equal to half 0 0 k minus k और k 0 into minus k प्लस k into 0 minus k और प्लस k into 0 माइनस और माइनस प्लस k 0 माइनस k माइनस, ठीक है, k माइनस 0, हाँ ये देखो k माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर k 0 माइनस और माइनस प्लस k, तो ये 0 हो गया, ये k इंटू के स्क्वायर प्लस k इंटू के स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2k स्क्वायर, 2 कैंसल, मतलब आंसर आएगा उसका k स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जांपल में भी सॉल्व किया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट थ्री लाइंस आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब दे आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। तो इसमें देखो मैं 1 और 3 सॉल्विंग 3x plus y minus 2 is equal to 0 and 2x minus y minus 3 is equal to 0, इन दोनों को सॉल्व कर लूं, 1 2 3, इन दोनों को सॉल्व किया, वो पॉइंट मिला और वो पॉइंट तीसरी लाइन से भी पास हो गया तो उसमें डाल दो। तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, y और माइनस y उड़ गया, ये मिलेगा 5x minus 5 is equal to 0, x is equal to 5, putting in 3x plus y minus 2 is equal to 0, 3 x की जगह पे 5 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 15 माइनस 2 13, तो y की वैल्यू माइनस 13। देयरफॉर थर्ड लाइन, लाइन px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 also passes from 5 माइनस 13, समझे। चलो तो p x की जगह पे 5 प्लस 2 y की जगह पे माइनस 13 और प्लस माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 5p माइनस 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 29। तो p की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 और माइनस 1, शिट, सॉरी 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 सॉरी, x की वैल्यू 1, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ बेटा दिमाग आज काम नहीं कर रहा है, वैसे भी नहीं करता है। तो ये हो गया y की वैल्यू माइनस 1, 1 माइनस 1, p x की जगह पे p x की जगह पे 1, फिर प्लस 2 y की जगह पे माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, p माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p की वैल्यू 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if three lines whose equations are this then show that this, अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना सेम टू सेम ऐसा, बट वहां पे नंबर से और यहाँ पे अल्फाबेट्स है, तीनों लाइन कॉन्करेंट है, मतलब पहले दूसरे को सॉल्व करो, उसको तीसरे में डाल दो। y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, y is equal to m3x plus c3, number 1 number 2 number 3, solving 1 and 2, y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, माइनस माइनस माइनस, ये तो उड़ गया, 0 इज इक्वल टू x कॉमन निकाल लो, m1 माइनस m2 प्लस c1 माइनस c2, उस साइड लेके जाओगे तो माइनस c1 माइनस c2 x m1 माइनस m2, देयरफॉर x की वैल्यू ऊपर जाएगा तो c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, हो गया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, पुट इन 1, y इज इक्वल टू m1, x की जगह पे c2 माइनस c1 m1 माइनस m2 एंड प्लस c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1, तो y इज इक्वल टू, चलो m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 और नीचे m1 माइनस m2, इसको करो कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या होगा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, so therefore point of intersection
हमें क्या मिला, C2 माइनस C1 M1 माइनस M2, M1 C2 माइनस M2 C1 upon M1 minus M2. Since all three lines are concurrent, therefore y is equal to M3x plus C3. इसमें ये डाल दो, y की जगह क्या डालेंगे, M1 C2 minus M2 C1, M1 C2 minus M2 C1 whole upon M1 minus M2 is equal to M3, x की जगह पे C2 minus C1 upon M1 minus M2 और plus C3. चलो M1 C2 minus M2 C1 upon M1 minus M2, LCM ले लो, M3 C2 minus C1 plus C3 M1 minus M2 whole upon M1 minus M2, कैंसिल मार दो, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके सबको इस साइड लेके आओ, ठीक है। प्लस M3C2 इस साइड आएगा तो माइनस M3C2, माइनस M3C1 इस साइड आएगा तो प्लस M3C1, हमें तो M के फॉर्मेट में चाहिए, ओके कोई नहीं, चलो C3 M1 उस साइड जाएगा तो माइनस M1 C3, C3 M2 उस साइड जाएगा तो प्लस M2 C3 इज इक्वल टू 0। अब देखो M1 कॉमन निकालो तो क्या होगा, C2 माइनस C3 प्लस M2 कॉमन निकालो तो C3 माइनस C1 प्लस M3 कॉमन निकालो तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। Next question. Find the equation of line passing through the point 32 and makes an angle 45 degree with the line this. ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमारी लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। हमारी जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 3 2, और कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। सो आप ये समझ सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे एक पॉइंट तो गिवन है, मतलब यहाँ तो दूसरा पॉइंट चाहिए, यहाँ तो स्लोप चाहिए, तो पॉइंट निकालना बेटर है क्योंकि ये इक्वेशन है, इसका तो इक्वेशन है नहीं। लेट स्लोप ऑफ required line is equal to m, slope of given line m1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय माइनस 2 हाफ हो गया। both lines are at an angle of 45 डिग्री, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस mm1, थीटा की जगह 45 डाल दो, समझे, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री है। m हमें फाइंड करना है, m1 कितना होगा, हाफ, 1 प्लस m1 कितना होगा, हाफ, 10 45 1, इसको एलसीएम ले लो, 2m माइनस 1, इसका एलसीएम ले लो, 2 प्लस m, दोनों 2 2 कैंसिल। सबसे पहले केस 1, क्योंकि ये मोड 2 में खुलेगा तो प्लस 1, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। केस 2 माइनस 1 में खुलेगा, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ऊपर लेके जाओ, 2 प्लस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, माइनस 1 इधर लेके आओ तो 3 इज इक्वल टू m, पहला m ये निकला, इसको लेके जाओ माइनस 2 माइनस m, 2m माइनस 1, इस साइड आओगे तो माइनस 1, ये 3m, देयरफॉर m की वैल्यू माइनस 1/3, 2m की वैल्यू निकली। बट आप देखोगे तो हमारा पॉइंट 32 ही है, तो देयरफॉर पहला इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, 3 2 एंड हैविंग स्लोप फर्स्ट टाइम m इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस y माइनस 7। दूसरा m इज इक्वल टू कितना है, माइनस 1/3, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1/3 x माइनस x1, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 9, उस साइड लेके आओ, x प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
समझे? यहाँ पे 9 नहीं आएगा, -3 आएगा, सॉरी +3 आएगा, उस साइड आएगा तो -9। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Find the equation of line passing through the point of intersection of this line that has an equal intercept on axis। मतलब जो हमारी लाइन है वो किस हिसाब से देख लो कि भाई वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये भी ए, ये भी ए, बट जो पास हो रही है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। दो लाइन कौन सी है? पहली है 4x + 7 - 3 = 0 और दूसरा 2x - 3y + 1 = 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दो लाइन ऐसे ही पास होंगी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि भाई ये ऐसा हो सकता है, इसलिए ताकि आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? पॉइंट ऑफ intersection of lines 4x + 7y - 3 = 0, number 1, and 2x - 3y + 1 = 0, number 2। okay, solving 1 and 2। मुझे देखो, इसको तो 4x ही रख रहा हूँ, + 7y रख रहा हूँ, -3 रख रहा हूँ, = 0। 4x रख रहा हूँ, -6y रख रहा हूँ, +2 रख रहा हूँ, = 0। माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 13y। जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और ये कितना हो जाएगा? -5 = 0। तो y की वैल्यू 5/13। पुट इन 1। 4x प्लस y की जगह पे 7y - 3, 7 y की जगह पे 5/13 - 3 = 0। 13 4 दा 52x प्लस 7 5 दा 35 - 39 = 0। 52x, इसका आंसर कितना आएगा? 4x + 7y। y की वैल्यू 7 5 दा 30, 52 x प्लस -4 = 0। तो x की वैल्यू 4/52, दैट इज 1/13। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें। कितना मिला? 1/13 और 5/13। सिंस लाइन cuts off equal intercept on axis, so therefore x/a plus y/a is equal to 1, x plus y is equal to a, and it passes through वन बाय 13 and 5/13। therefore x की जगह 1/13, y की जगह 5/13 is equal to a, 6/13 is equal to a। therefore हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बेटा? हमने देखा था ना, x plus y is equal to a की जगह पे 6/13 ऊपर भेज दो, 13x plus 13y is equal to 6। डन? ओके, तो ये लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। और बड़ा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगी। 24 क्वेश्चन है, 12 हमने यहाँ पे करें, 13 से मैं कराऊंगा क्योंकि सारे मुझे ही करवाने पड़ेंगे। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मस्त वाले क्वेश्चन है, बट आपका काम है प्लीज इसको रिवाइज करिए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक है बेटा, टेक केयर, स्टडी वेल।